अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं ये एक इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल मुल्क है जो मुख्तलिफ नामों जिब्राल्टर और जबल तारक के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम आज की वीडियो में इस सल्तनत को जबल तारक के नाम से ही पुकारेंगे क्योंकि यही नाम हमारी तारीख और हकीकी पहचान है। जबल तारक ही वो मकाम है जहाँ से इस्लाम के अजीम सिपा सालार तारक बिन ज़ियाद ने यूरोप की ज़मीन पर कदम रखा था और फिर सदियों तक ये सल्तनत इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर रही थी। लेकिन इक़्तिदार के भूखे मुसलमान हुक्मरानों की वजह से अजीम सल्तनत को ज़वाल का सामना भी करना पड़ा जो आज तक कायम है। ये छोटा सा शहरनुमा मुल्क बरआज़म अफ्रीका और बरआज़म यूरोप के दरमियान वाक़ है। जबल तारक जजीरा नुमा आइबेरिया के इंतहाई जुनूब में वाक़ बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल इलाका है। जबल तारक की सरहद शुमाल में स्पेन के सूबा अंदलस से मिलती है। 711 में इस इलाके पर बनु उमिया के जांबाज सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद ने पहला कदम रखा था और फिर अंदलस फतह करने के बाद यहाँ पर बाकायदा शहर की बुनियाद रखी थी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, जबल तारक का कुल रकबा 6.8 मुरबा किलोमीटर है। जबल तारक बरतानिया के ज़ेर कब्जा होने की वजह से इसे बरतानिया का हिस्सा ही माना जाता है। जबल तारक में 34,718 अफराद रहायश पजीर हैं और यह मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया में 222वें नंबर पर आता है। लेकिन इस वक्त ये इलाका बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल है। इस इलाके में पहली बाकायदा आबादी सुल्तान अब्दुल मोमिन ने कायम की। उन्होंने इस पहाड़ी पर एक किला तामीर करवाया जो आज भी मुसलमानों की तारीख का मुँह बोलता सबूत है। 1309 तक ये इलाका करनाता का हिस्सा रहा, मगर आने वाले दौर में कुश्ताला के ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया और 1333 के बाद 1374 में इस इलाके को दोबारा मुमलकत करनाता की तहवील में दे दिया गया। 1462 के दौरान ईसाइयों ने अपनी खोई हुई हैसियत को बहाल करते हुए इस पर दोबारा कब्जा करके 750 साला मुस्लिम हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। लेकिन अब नहर सुएज और अपने महल्ले वकूअ की वजह से जबल तारक इंतहाई अहमियत हासिल कर चुका है। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान यहाँ की मुकम्मल आबादी को इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया और इस पहाड़ी को किला में तब्दील करके हवाई अड्डा बना दिया गया। जबल तारक का हवाई अड्डा मरकजी इलाके से 500 मीटर दूर है। ये एक काबिल जिक्र मकामी हवाई अड्डा है जहाँ दुनिया भर के सियाह इस बैनुल अक़वामी तर्ज के हवाई अड्डे को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस हवाई अड्डे का किराया इंतहाई मुनासिब है। इस हवाई अड्डे पर आपको पूरी दुनिया की करेंसी तब्दील करने की सहूलत भी मुयस्सर है। इस हवाई अड्डे की सबसे मुनफरद बात यह है कि इसका रनवे आधा खुश्की और आधा पानी के अंदर है जो पानी में रेत और पत्थर डालकर बनाया गया है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि इस रनवे के दरमियान से इस मुल्क की एक अहम रोड भी गुजरती है जिसे जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान बंद कर दिया जाता है। इस एयरपोर्ट पर इंतहाई माहिर पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं क्योंकि एक लम्हे की गफलत से जहाज पानी में गिर सकता है। दोस्तों, जबल तारक एक क्राइम फ्री मुल्क है जहां लोग अपने दरवाजे और गाड़ियां खुली छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर चोरी का तो इस सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर एक बात ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर कभी आपका पर्स कहीं गिर जाए तो परेशान नहीं होना क्योंकि आप खुद ही घूम फिर कर पर्स के पास पहुँच जाएंगे और पर्स वहीं पड़ा मिलेगा। कहा जाता है कि जबल तारक की तारीख में आज तक सिर्फ 2 ही कत्ल हुए हैं। जबल तारक दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। यहाँ पर 4,959 अफराद फी मुरबा किलोमीटर में रहायश पजीर हैं और मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की वजह से यहाँ पर दीगर दोस्त मुल्कों से रेत और मिट्टी खरीदकर समंदर में मजीद जगह हासिल की जा रही है। जबल तारक में आबाद लोग नस्ली एतबार से बरतानवी, हिस्पानवी, अतालवी, पुर्तगाली, माल्टीज, मराकशी, फ्रांसीसी, ऑस्ट्री, चीनी, जापानी, पोलिश और डेनिश नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मुल्क की सरकारी और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान अंग्रेज़ी है। दीगर बोली जाने वाली ज़ुबानों में पुर्तगाली, माल्टेश, चीनी,
अतालवी और हैकेटिया काबिल जिक्र हैं। जबल तारक की 72.1% आबादी मसीही फ़िरका रोमन कैथोलिक की पैरवी करती है। मुल्क में दूसरा मज़हब हिंदू और तीसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है। यहाँ पर यहूदियों की थोड़ी सी तादाद भी मौजूद है। जबल तारक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को जिब्राल्टर पाउंड कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में जिब्राल्टर पाउंड की कीमत 207.24 पाकिस्तानी रुपए और इंडियन करेंसी में 94.82 इंडियन रुपए बनते हैं। जबल तारक पाकिस्तान से 6,798 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस मुल्क का सरबराह गवर्नर होता है, जिसकी तैनाती मलका बरतानिया करती है। इस इलाके के लोग तहजीब याफ्ता, पढ़े लिखे और इंतहाई मिलनसार होते हैं। यहाँ के लोग रास्ते में रुककर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके घर जाकर तीमारदारी करते हैं। यही नहीं, जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों के मुश्किल वक्त में मदद करना भी इनके खून में शामिल है। अगर यहाँ पर किसी की शादी हो तो पूरा मुल्क उससे बाखबर होता है और सभी लोग अपनी दुआओं में उनकी खुशियाँ मांगते हैं। यहाँ पर जुआ और सियाहत दो आमदनी के सबसे बड़े ज़राए तस्वर किए जाते हैं। ये मुल्क ऑनलाइन जुए का मरकज़ भी कहलाता है। यहाँ पर रोज़ाना 18,000 से भी ज़ायद लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं। स्पेन से आने वाले सियाह अपनी गाड़ियों पर इस मुल्क में इंटर होते हैं और कुछ लोग गाड़ियाँ स्पेन में पार करके पैदल चलकर जबल तारक में दाखिल होते हैं। ये मुल्क बिना प्रॉफिट के तेल दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करता है, लेकिन आने वाले बहरी जहाज़ों से पार्किंग फ़ीस और दीगर टैक्स वसूल करता है और इस आमदनी को अपने शहरियों के फलाह बहबूद के लिए खर्च करता है। यहाँ पर बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। मुल्क में आने जाने के लिए बसों का नेटवर्क भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बस सर्विस फ्री है। यहाँ पर लोगों को अपने अपने मज़ाहिब की इबादत करने का पूरा हक हासिल है, क्योंकि इस मुल्क में शहरियों के हकूक़ को तरजीही बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जबल तारक में पहाड़ के अंदर 140 गारें ऐसी हैं जिनकी लंबाई 52 किलोमीटर तक है। इसमें फौजियों की रिहाइश, असला डिपो और किले का काम लिया जाता है। यहाँ पर अस्करी अमूर 1783 से 1799 के दरमियान शुरू किए गए। जब 33,000 यूरोपियन फौजियों ने इस इलाके का मुहासरा किया तो यहाँ के शहरी इस पहाड़ पर चढ़कर इन गारों में छुप गए, जिनकी तादाद सिर्फ 7,000 थी और ये थोड़े से सिपाही 4 साल तक इन यूरोपियन फौजियों का मुंह तोड़ जवाब देते रहे। दुश्मन इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी इस इलाके पर कब्जा न कर सका। तारक बिन ज़ियाद ने इस मकाम पर एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी, जो बाद में ख़त्म कर दी गई। लेकिन अब इस जगह सऊदी हुकूमत ने एक मस्जिद तामीर करवाई है, जो किंग शाह फहद के नाम से मंसूब है। यह सफ़ेद मस्जिद जबल तारक और साहिल के दरमियान सब्ज़ पहाड़ियों पर वाक़ है। जबल तारक में सिर्फ 2 मसाजिद हैं जहां मुसलमान अपनी इबादत कर सकते हैं। जबल तारक की पहाड़ियों पर रखी 100 टन की 2 बड़ी तोपें सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। इनमें से एक तोप का रुख मराकश की जानिब और दूसरी का स्पेन की तरफ है। ये तोपें 10 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यहाँ के बिना दुम वाले बंदर भी आने वाले मेहमानों की तफरीह का सबब बनते हैं। ये बंदर दूसरी जंग अजीम में बरतानवी फौजियों की तफरीह के लिए लाए गए थे, जिन्हें बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। तारक बिन ज़ियाद ने समंदर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस पहाड़ पर एक किला भी तामीर करवाया, जो वक्त के हाथों ऐसा ऐसा ख़त्म हो गया। 14वीं सदी ईस्वी के मराकशी हुक्मरानों ने इन्हीं बुनियादों पर एक नया किला तामीर करवाया, जो आज तक कायम है। जबल तारक में दाखिल होने के लिए आपके पास बरतानिया का वीज़ा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास यूरोपियन शहरियत है तो आपको इसके बॉर्डर पर एंट्री की इजाज़त मिल सकती है। मुल्क में सफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा कार और मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती है। ज़मीन से पहाड़ी की तरफ आने जाने के लिए मकामी और सियाहत की गर्ज से आए हुए लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क की सबसे मकबूल और ज़्यादा खेली जाने वाली खेल फुटबॉल है, लेकिन मुल्क में क्रिकेट के दीवानों की बहुत सी तादाद भी मौजूद है। मुल्क की कौमी क्रिकेट टीम सन 2000 में यूरोपीय क्रिकेट चैंपियनशिप 2 भी जीत चुकी है। मुल्क की दीगर मकबूल खेलों में रग्बी यूनियन, गन शूटिंग और डार्ट्स शामिल हैं। जबल तारक का शुमार यूरोप के उन ममालिक में होता है जहां सबसे ज़्यादा डिवोर्स होती हैं। मुल्क में बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड की जाती है।
जबल तारक में इस वक्त 6 बीचेज हैं, जहां पर दूसरे ममालिक से आए सयाह मस्तियां करते हैं और अपने सफ़र को रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं। जबल तारक में बेरोजगारी की शरह ना होने के बराबर है, जहां पर काम करने वाले 46% वर्कर्स ऐसे हैं जो स्पेन में रहते हैं लेकिन कारोबार जबल तारक में करते हैं। मुल्क में ब्रांडेड अशिया की बहुत बड़ी मार्केट भी मौजूद है। मुल्क में किसी भी टैक्स के लागू ना होने की वजह से यहाँ चीज़ें इंतहाई मुनासिब रेट पर दस्तयाब होती हैं। प्रोफिटो रोल्स यहाँ की कौमी डिश है जो मछली से बनाई जाती है। जबल तारक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +350 और डोमेन नेम .gi है। दोस्तों, ये थी जबल तारक यानी जबराल्टर के बारे में एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दिया करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।